हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया वीडियो के साथ आए हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का कुछ सम्स। और ये चैप्टर में ये 3 फॉर्मूला से नंबर ऑफ सम्स बनता है और बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है। तो आज के इस टॉपिक के बाद और ये बच्चा गलती नहीं करेगा क्योंकि हम लोग समझने वाले हैं किस तरह फॉर्मूला अराइज हुआ है, किस तरह उसे यूज़ करना है, किस तरह आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या मिस्टेक बच्चा यूजली करता है। ठीक है, और किस तरह इसे यूज़ किया जाता है एवरीडे लाइफ में ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा पार्ट 1 जहां पे हम लोग सीखेंगे मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है इन द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्व करते हुए इस टॉपिक का मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक पानी का ग्लास है। ठीक है, इसमें नींबू मैंने ऑलरेडी डाल दिया। ठीक है, तो इसमें अब मैं अभी शुगर डालने वाला हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि कितना शुगर में डालूंगा उसे ही कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। कितना शुगर में डालूंगा, ठीक है, तो उसे ही कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। इसी को समझाने के लिए आज हम लोग परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, एक बात, ये जो मास बाय मास परसेंटेज के जो सम्स है ये तभी यूज होगा अगर आपका सोल्यूट मास में है और सॉल्यूशन भी मास में है, मतलब ग्राम दिया है, अदरवाइज केजी दिया है। अगर दूसरा कुछ देगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा, स्टार मार्क कर दीजिए कॉपी में। इफ दे हैव गिवन यू मास ऑफ ए सोल्यूट एंड मास ऑफ ए सॉल्यूशन, यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और गलत कर देता है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में स्टार मार्क बना के ये लिख दीजिएगा, फिर नोट डाल के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाउडर में होता है, पैकेजिंग पाउडर में होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, स्पाइसेस में होता है। तो अब जब अगर मार्केट से अगर कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो पीछे कभी घुमा के देखिएगा, पीछे लिखा रहता है कितना बाय कितना, 15 ग्राम बाय 100 ग्राम, 15 ग्राम में 10 ग्राम, 10 ग्राम में 20 ग्राम, ऐसा करके लिखा रहता है। तो दिस इज मीन्स दैट द सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस सोल्यूशन में, वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। हम लोग हर बार खरीदते हैं प्रोडक्ट, हर बार पीछे घुमा के देखते हैं, हाँ इसमें इतना, इसमें वेरी वेरी गुड वेरी गुड, बट उसका मतलब क्या है, मतलब कितना वो कॉन्सेंट्रेशन है, कितना वो शुगर उसमें डाल रहा है, कितना वो केमिकल्स डाल रहा है, कितना वो कलर्स डाल रहा है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब आप जब जब पैकेट घुमा के देंगे तो समझेंगे, हाँ इसका मतलब है इतना में इतना डाला है। ठीक है, जैसे 20 में 100 ग्राम में 20 शुगर है, तो 200 फॉर एग्जांपल आपका पैकेट 1000 ग्राम का है ना, 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम शुगर है तो 1000 ग्राम में कितना हो सर, 100 ग्राम हो। तो इस तरह हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मास बाय मास परसेंटेज का है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा है 10 ग्राम इन 100 ग्राम, मतलब ये आपका सोल्यूट है, इतना आपका मिलाया गया है, शुगर बोल लीजिए, इसको शुगर ही बोल लीजिए। शुगर मैंने मिला है 10 ग्राम, कितना में, जब मेरा सॉल्यूशन था 100 ग्राम। ठीक है, तो मैंने शुगर 10 ग्राम मिला है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो मेरा बन गया। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो दोनों मास है। कहीं पे वॉल्यूम दिया है, नहीं सर वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वील यूज मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, ये है मास बाय मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ ए सोल्यूट बाय मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सोल्यूट मतलब जो हम लोग डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल पानी में हम लोग चीनी डालें तो दैट इज ए सोल्यूट फॉर अस। तो नीचे सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्व पानी में नहीं, सॉल्यूशन होगा। तो अब ये सॉल्यूशन किससे बना, ये जो है ना, ये बना है आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना है। ठीक है, और बच्चा यहीं पे गलती कर देता है, नीचे सोल्यूट लिख देता है, सॉरी सॉल्वेंट लिख देता है। तो ये गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला है कितना चीनी मिलाए हो पूरा सॉल्यूशन में। चीनी पानी बन गया, शुगर पानी बन गया। अब जब मैं पी रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है चीनी ज़्यादा है, मुझे फील हो रहा है चीनी ज़्यादा है, तो मैंने पूछा कितना चीनी डाले हो, तो उसने बोला 100 ग्राम में 10 ग्राम में डाला। मतलब पूरा जो आपको कौन सा चीनी पानी जो बना है मिला के, चीनी मिला रहे हो, मतलब उसमें चीनी था और पानी था, वो दोनों जो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है मास किया, उसमें चीनी 10 ग्राम का है। इसका मतलब यही है। ठीक है, समझिए ध्यान से, कितना मैं चीनी डाला हूँ पूरा चीनी का पानी सॉल्यूशन में, तो उसे बोलता है यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। समझ में आ रहा है। ये है आपका क्वेश्चन। 10 ग्राम सॉल्ट मैंने डाला है 90 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो मेरा सॉल्ट मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, मैं डाला हूँ सोल्यूट है, और मेरा सॉल्वेंट है पानी। तो मुझे क्या निकालना है, मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो मास ऑफ ए सोल्यूट बाय मास ऑफ ए सोल्यूशन इनटू 100, है ना। सो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन या फिर मास बाय मास परसेंटेज भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये होगी आपको मास ऑफ ए सोल्यूट कितना, सोल्यूट सर, सोल्यूट जो मैंने डाला है सर शुगर है, सो सॉल्ट है ग्राम है, और यहाँ पे सॉल्यूशन बोला है, ध्यान से ये आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन मतलब ये दोनों मिलके बनता है। तो 90 प्लस 10 यहाँ पे 100 ग्राम आ जाएगा,
और इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 0 0 कैंसिल, ये आपका 10%। मतलब जो नमक है, जो पूरा सॉल्यूशन में सिर्फ 10% है, सिर्फ 10%। इसका मतलब ये हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोले कोशिश कर रहा हूँ मैं? बच्चा पूछ रहा है, बच्चा पूछे अच्छा नीचे सॉल्वेंट क्यों नहीं है, नीचे सॉल्वेंट क्यों नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे टोटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ही देखिए, अगर आपको बोला गया यू हैव टू टेक आउट योर परसेंटेज इन, कितना परसेंटेज है, तो नीचे क्या होता है, सब सब्जेक्ट का जितना सब्जेक्ट ऐड करके नीचे लिखा जाता है ना, वही होता है ना। तो उसी तरह नीचे में आपका टोटल रहना है। टोटल मतलब किस किस चीज़ से बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। तो इसलिए नीचे सोल्यूशन क्वेश्चन में पूछ सकता है, कभी पूछता है वाई वी आर नॉट राइटिंग सॉल्वेंट बिलो और डिनोमिनेटर में, बिकॉज परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल। तो टोटल यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल तो आने वाला नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन बताता हूँ जहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। ये आपका हार्ड सम होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ भी एग्जामिनर हमें दे सकता है, तो हम लोग एकदम प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 20 mm मीन्स मास बाय मास परसेंटेज ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज़ टोटल मास ऑफ दिस मच। तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया आपको, बोल दिया गया परसेंटेज वो ऑलरेडी दे दिया, और जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन है सर, शुगर का। किसमें, सोल्यूशन में। ठीक है, कितना सोल्यूशन है सर, 250। शुगर कितना है नहीं दिया, तो वही खोजना है। ठीक है, तो हम लोग कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत जन बड़ा बड़ा फॉर्मूला से कर देते हैं, एक ही फॉर्मूला काफ़ी हमारे लिए। तो फॉर्मूला ये था, इज इक्वल टू, यहाँ पे मास ऑफ है, सोल्यूट मतलब क्या, शुगर होगा। ठीक है, तो मास ऑफ शुगर, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं हर एक चीज़ इजीली लिखा हूँ भाई, मास ऑफ सोल्यूशन होगा, मास ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, मुझे मास ऑफ मास बाय मास परसेंटेज 20% दे दिया है, लिख दीजिए उसके नीचे। ये दिया है नहीं दिया है, तो मास ऑफ ए शुगर एज इट इज़, क्योंकि हमें खोजना है ना मास ऑफ ए शुगर, खोजना है कितना शुगर मैंने डाला है, बाय मास ऑफ ए सोल्यूशन एज टोटल मास ऑफ, टोटल बोल दिया 250 ग्राम हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज का साइन, परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज और नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो परसेंटेज का साइन निकालना, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 100 हो जाएगा। परसेंटेज का साइन निकाल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ शुगर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई ना, ध्यान से, ये मुझे चाहिए, और एक तरीका ये मुझे चाहिए, बस ये ऊपर चल जाएगा और कुछ नहीं, वो अकेला हो जाएगा। जिसको खोजना है वो अकेला, जिसको खोजना है वो अकेला, तो कौन है इसके साथ सर, ये कहाँ पे है, डिवाइड में, तो क्या होगा उधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20/100 तो कुछ नहीं होगा, बस आपका 250 जो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बोल रहे हैं ना 0000, तो कितना हो गया सर 50। सो 50 ग्राम मैं चीनी लिया हूँ, 50 ग्राम ऑफ शुगर आई हैव टेकन टू प्रिपेयर अ 250 ग्राम ऑफ ए सोल्यूशन। समझ में आ रहा, जब उसका मैं परसेंटेज निकाला 20% आया था। समझ में आ गया? अब पूछ रहा है, समझ में आ गया, अब पूछा सर मास ऑफ वाटर निकालना। सर मास ऑफ वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। सर एक बात बताइए, बोलिए, ये फॉर्मूला है, सॉल्वेंट का तो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि बोला है सोल्यूट। सोल्यूट मतलब जो चीज़ हम लोग डालें, शुगर डाला हूँ, पानी थोड़ी ना डाला हूँ, तो सॉल्वेंट क्या है सर, सॉल्वेंट इसका अंदर है, तो बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा सम सर। एक बात ध्यान से, हाँ वो बच्चा बोल दिया, वो बच्चा ने बोल दिया। ठीक है, उसने सही आंसर दिया। वो बोल रहा है अगर पूरा मेरा 250 ग्राम है पूरा, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के, अब बच्चे लोगों को आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर सोल्यूट मेरा 50 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा सर, माइनस कर देंगे डायरेक्टली, वेरी गुड, है ना। तो ये जो 250 ग्राम जो बना है, बोला टोटल मास किस किस से बना है सर, सोल्यूट और सॉल्वेंट में। यहाँ पे सोल्यूट क्या है सर, पानी है। सॉल्वेंट क्या है सर, सोल्यूट क्या है, शुगर है। सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो शुगर तो दे दिया सर, तो पानी नहीं निकल जाएगा। 250 माइनस 50 ग्राम, यू विल गेट डायरेक्टली द आंसर ऑफ ए सॉल्वेंट विदाउट टेकिंग आउट दिस वन। सर ये भी निकलेगा नहीं, दोनों में से एक तो निकालना पड़ेगा, है ना, बिकॉज दिस इज मेड ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो दोनों आंसर अगर नहीं है तो कुछ नहीं निकलेगा। तो दोनों में से अगर एक आंसर भी निकल गया तो दूसरा सिंपली सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए। अब बच्चा बोलता है सर हम इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, कर सकते हो, बट इट विल लॉन्ग प्रोसेस, कोई मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, तो बच्चा टीचर समझ में आएगा, बच्चा को कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं यहाँ पर, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बोल रहा दो बच्चा है, तो फर्स्ट स्टूडेंट हैज डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ ए सॉल्ट इन 160 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, वाटर, एंड अनदर स्टूडेंट डिजॉल्व 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब बोल रहा है इन दोनों केस में क्या कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्ट का है क्या सेम है, पूछ रहा है। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों कॉन्सेंट्रेशन निकाल दें। क्या दे दिया हमें सोल्यूट दे दिया है और सॉल्वेंट दे दिया है।
सो विल कैलकुलेट इंडिविजुअली एंड विल टेक आउट द परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। अगर इसका 20 है उसका 20 है तो दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन जो जितना डाला गया दोनों में सेम है। सर ये एक जगह 20 बोला एक जगह 40 बोला कैसे सेम होगा? हाँ तो वहाँ पे आपका सॉल्वेंट बोल पानी ही बढ़िया ना, पानी एक जगह 80 है एक जगह 160 है ना। समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट केस में मास बाय मास परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका? बोला गया है 40 ग्राम लिया ना मैंने, ठीक। कितना है टोटल? टोटल आपका कितना है यहाँ पे? कितना पानी लिया है? सर बोला कि 160। तो नीचे से सोल्यूशन होगा तो 160 प्लस 40 हो जाएगा ना, 40 प्लस 160 हो जाएगा ग्राम, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 40/200 इंटू 100, तो कितना हो गया? सर यहाँ पे 20% आया। तो फर्स्ट केस में 20% मैंने मतलब पूरा जो आपका 100% में सिर्फ 20% उसमें सॉल्ट था, ठीक है। ठीक है, अभी सेकंड केस में क्या हो रहा है? सर 20 बोल रहा है, सर 20 ग्राम शुगर डाला है। कितना में? सर 80 बोला है। तो सोल्यूशन कितना हो गया? सर यहाँ पे 100 हो गया, इंटू 100 कर दीजिए 100 ग्राम, तो आ गया सर 20%। देखिए देखिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब द स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, जो दो स्टूडेंट है, उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन लेके आया या फिर जो पैकेट्स लेके आया या फिर जो फॉर एग्जांपल कुछ ड्रिंक लेके आया, उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो 20% है। और इस बच्चे का भी 20%। एक बड़ा पैक था जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में सब कुछ था सोल्यूशन, ठीक है, और एक छोटा पैक था उसमें कमती कॉन्सेंट्रेशन में था, है ना। 100 ग्राम का था और ये तो 200 ग्राम का था। तो उसमें जो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन था दोनों में सेम था। एक बच्चा हंस रहा था इतना नमक पी रहा भाई तुम करके, लेकिन बाद में पता चला अकॉर्डिंग टू हिज साइज ऑफ दैट पैक द अमाउंट ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। तो आप भी निकाल सकते हो इस तरह, ठीक है। तो इस बार से पैकेट पीछे घूम के देखा ना, हाँ हाँ हाँ, यू आर रीडिंग बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर रीडिंग क्या हो रहा है करके, कितना डाला गया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा किस तरह उसे पढ़ना है और किस तरह समझना है। याद रखिए जब पलटाएंगे ना उसमें देखिएगा शुगर कितना लिखा है, ऊपर देखिए वो 10 ग्राम लिखा है, कितना में? तो 100 ग्राम में। तो एक केजी का पैकेट आप लाए तो कितना शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो याद रखिए। तो ये आपको एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होता है। कहाँ? तो अब बोले कहाँ सर यूज़ करेंगे? तो बता दिया सर ने, तो मैं आपको ये भी बताया हूँ कहाँ वो यूज़ करेंगे आप, ठीक है, और यूज़ करना भी है आपको, ठीक है। तो इसी तरह सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है रियल लाइफ से लिंक करते हुए। कभी बच्चा बोलता है सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में नमक मिला दिया, ठीक है, पानी में मैंने नमक मिला दिया। थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ठीक है, किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह वो ट्रैप कर सकता है आपको। सब कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों इस पर फोकस कर रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यार ये तीन ही फॉर्मूला से चैप्टर में, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया। मैंने 88 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसमें 12 ग्राम नमक को मिला दिया, मिला थोड़ा सा पिया, नहीं फीका लगा, फिर से मैंने डाला, फिर से मैंने उसमें डाल दिया, कितना डाल दिया? चलो 20 ग्राम ऐड। अब मैंने क्या किया, नहीं एक काम कीजिए, मैंने ऐड किया, वाटर ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैंने जब पिया एकदम आगे से बंद हो गया, मतलब इतना नमक कौन डालता है भाई? तो अब मैं क्या करूँ, फेंक दूंगा? नहीं सर थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। हाँ तो लगी वो हल्का 20 ग्राम मैंने फिर से ऐड किया वाटर। अब बोल रहा है बताइए कॉन्सेंट्रेशन। सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग ना होता है ना घर पे भी। सोचिए आपके आपके ब्रदर या सिस्टर ने, मम्मी तो सही बनाएगी, ब्रदर या सिस्टर ने बनाया, बस इतना नमक डाल दिया, पूरा नमक पी रहा जैसा लगा, तो क्या फेंकेंगे? मम्मी बोली फेंकोगे तो मार खाओगे। अब बच्चा कंफ्यूज, बाहर फेंकूँ ना पेट के अंदर फेंकूँ? पेट के अंदर फेंकेगा तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े भाई ने दिमाग लगाया, एक काम करता हूँ, सर ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया तो चलो अप्लाई कर देते हैं। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ बोलता है, ठीक है, जैसे महाराजा कहीं का, ठीक है। अब तो लाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर मम्मी मारेगी, ठीक है। तो पानी ला के मैंने डाल दिया 20 ग्राम, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मेरे पास पानी कितना है उसमें पहले था आपका 12 ग्राम चीनी नमक था इतना पानी में, ठीक है। तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन कितना था? सॉल्यूशन सर सॉल्वेंट है सॉल्यूशन सर यहाँ पे 100 ग्राम था पहले पहले, बहुत गंदा बन गया था। अब भैया ने बोला 20 ग्राम पानी लेके आओ, मैंने ला दिया। अब क्या बन गया, कितना बन गया सॉल्यूशन? सर 100 प्लस 20 120 अभी का हिसाब से, ठीक है। उसमें नमक कितना है? सर नमक नहीं बढ़ाया, ऐसे ही बहुत गंदा लगा सर, और नमक डालेगा तो फिर ऊपर से डायरेक्ट परलोक, ठीक है। तो 12 ग्राम है, तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरा पास 12 ग्राम का सोल्यूट है, ठीक है। कितना में? सर पहले मैंने पहले सबसे पहला मेरे को सोल्यूशन बनानी चाहिए। सोल्यूशन होगा सर 12 ग्राम का सोल्यूट प्लस 88 ग्राम का सॉल्वेंट। उसके बाद गंदा से गंदा बना था तो मैंने 20 ग्राम ऐड कर दिया। अब थोड़ा बहुत पीने का लायक है, ठीक है,
पीने के लायक है। ये डर था मम्मी का, मम्मी ने मुझे सिखाया इस तरह परसेंटेज निकालना है। तो ये रियल लाइफ में भी हम लोग करते हैं। मैंने बहुत बार किया, आपने भी किया होगा। ठीक है, ठीक है, आपने भी किया होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम लोग करते हैं। तो अब बन जाएगा मेरा 12 बाई कितना हो गया देखिए, 120 हो गया इंटू 100 हो गया, 0 0 12 12, जो 10% का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मास बाय मास 10% है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता, बच्चा कंफ्यूज हो सकता। तो समझ में आ गया किस तरह सम किया हमने। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया ये मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ओनली, मतलब सेकंड फॉर्मूला। तो जिसको वीडियो समझ में आया और पसंद आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।